यूजीसी के द्वारा जिस तरीके से लाए गए नए रेगुलेशन के लागू होने के बाद पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सामान्य वर्ग के छात्रों के द्वारा, शुभचिंतकों के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है वह यह दर्शाता है कि इस कानून में खामियां हैं और इसकी पुष्टि आज सर्वोच्च न्यायालय के फैसले रोक के बाद, इस कानून के क्रियान्वयन पर रोक के बाद साबित हो गया। बता दें कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह यूजीसी को निर्देशित किया गया था कि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो दलित छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है, उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है, उस पर रोक लगाने के लिए सख्त से सख्त कानून लाया जाए और जिससे कि ऐसी उत्पीड़न की घटनाएं दोबारा ना हो सके, उस पर तत्काल रोक सके। उसी के मद्देनजर केंद्र सरकार के द्वारा समिति बनाकर और एक रेगुलेशन लाया गया और इस रेगुलेशन में जो नियम बनाए गए वह नियम सामान्य वर्ग के लोगों के लिए एक तरह से अप्रत्याशित हो गया। लोग सकते में आ गए कि अरे यह क्या, हमारे छात्रों को, हमारे बच्चों को तो एक तरह से बिना किसी अपराध के शोषक वर्ग बना दिया गया और दूसरे वर्ग को, शेष को शोषित वर्ग मान लिया गया। यह कैसा कानून, यह कैसा नियम, और इसका विरोध शुरू हो गया। इस रेगुलेशन को बनाने में पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के सांसद थे, दोनों तरफ के सांसद लोग थे। उन लोगों ने कमरों में बैठकर और यह मान लिया कि सामान्य वर्ग में पैदा होने वाला अत्याचारी, शोषक होता ही होता है। उसका लड़का लड़की जो भी होगा वह दलित को, ओबीसी का शोषण करेगा ही करेगा, वो अपराधी होता है। इन लोगों ने मान लिया। नए कानून के तहत एक तरह से इसकी मंशा यही जाहिर हो रही है कि सामान्य वर्ग का छात्र शोषक ही होगा, उसकी प्रवृत्ति शोषक ही होगी और इसी का विरोध हुआ। विरोध का नतीजा सड़क से लेके कोर्ट तक ये मामला गया और सर्वोच्च न्यायालय ने आज इस पर रोक लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय की रोक लगने के बाद अब आंदोलन में कमी आने का अंदेशा तो है, लेकिन यह जो जातिगत वैमनस्यता की एक नींव रखी गई, सरकार ने जो एक नियम ऐसा लाया जिससे जातीय संघर्ष हो, यह कहीं से भी उचित नहीं था। आज जब देश 21वीं सदी से 22वीं सदी की तरफ जा रहा है, 2047 में विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, उसी भारत में एक बार 75 साल की आजादी के बीत जाने के बाद अमृत काल में देश को पीछे ले जाने की बात हो रही है। पीछे ले जाने वाले नियम की लागू किया जा रहा है और जातिगत बंधन जो धीरे धीरे टूट चुके हैं। आज कहीं महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में आपको जातिगत संघर्ष नहीं मिलता है, वहाँ पार्टियों का संघर्ष है। हर पार्टी के छात्र संगठन हैं, उनमें संघर्ष तो मिलता है, लेकिन जात के आधार पर कोई संघर्ष नहीं मिलता है। बिरले केस होते हैं जो दलित छात्र छात्राओं के साथ होते हैं, उत्पीड़न की कार्रवाई होती है, वो गलत है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होती है, दंडित भी होते हैं। लेकिन नए नियम के अनुसार सामान्य वर्ग का छात्र उत्पीड़न करने वाला ही होगा, यह कहीं से भी सही नहीं था। विष्णु जैन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत जी और जस्टिस
जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने सुनवाई की। विशुर जैन ने मांग किया कि इस कानून में जब दोनों वर्ग के छात्र एक साथ होंगे तो वर्ग संघर्ष का, जातीय संघर्ष का अंदेशा है, इसलिए इसमें दोनों वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग हॉस्टल की व्यवस्था करा दी जाए। 3C कानून है जो कि समानता के संवैधानिक अधिकार का, भारत के सभी नागरिकों के पास समानता का अधिकार है, उसका उल्लंघन कर रहा है, इसको समाप्त किया जाए। अलग अलग हॉस्टल की मांग पर जस्टिस बागची ने कहा नहीं, हम हिंदुस्तान को अमेरिका नहीं बना सकते, हम अमेरिका जैसी व्यवस्था नहीं ला सकते कि जिसमें श्वेत के लिए अलग और अश्वेत के लिए अलग। भगवान के लिए ऐसा ही आप लोग मत कीजिए। जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा 75 साल हो गए और आज भी हम जातियों के जंजाल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा कि हम तो हॉस्टल में एक साथ रहे हैं, तो ऐसा ना कीजिए, आप लोग जातियों का जंजाल में लोगों, छात्रों को मत फंसाइए। खंडपीठ ने कहा कि हम इस कानून के लागू होने पर रोक लगाते हैं और 2012 से जो यूजीसी का कानून लागू है, रेगुलेशन लागू है, वही आगे लागू रहेगा जब तक कि इस याचिका का अंतिम निस्तारण नहीं हो जाता। जस्टिस लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि हम अमेरिका नहीं होने देंगे और हम हैं कि हम अमेरिका की नकल करते करते उसकी बुराइयों की भी नकल करने लगे। देश में समरसता की, सामाजिक एकता की जरूरत है, वहां हम सामाजिक विभेदता पे चले गए। हम जाति संघर्ष कराना चाहते हैं। यूजीसी ने जाति संघर्ष कराने के लिए इस नियम को लाया है। जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा कि अरे अब तो इंटरकास्ट शादियां हो रही है और आप जातीय जंजाल में फंसे हुए हैं। 75 साल से ज्यादा हमारी आजादी हो गई और हम आज भी जाति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तरक्की के रास्ते, तरक्की के लिए हम एक साथ कंधा से कंधा मिला के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देश के नेताओं को इस टिप्पणियों पर गौर करना चाहिए और उनको अपनी अंतरात्मा की आवाज भी सुननी चाहिए कि लोगों को अब जातियों में, धर्मों में उलझाकर अपनी राजनीतिक रोटी न सेके। देश को आगे बढ़ाएं, सबका साथ, सबका विकास, सबको न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय न हो, संविधान के इस भावना का आदर करते हुए आगे बढ़े और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आज के रोक और टिप्पणियों को ध्यान से सुने और उस पर अमल करें, तभी हमारा देश सोने की चिड़िया और 2047 में पुनः विकसित भारत बन सकता है। इस टिप्पणी के बाद, इस रोक के बाद बसपा सुप्रीमो बहन सुश्री मायावती का बहुत ही संतुलित बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस नियम को बनाने वाले अगर इसकी समिति में सामान्य वर्ग को रख लेते तो शायद इतना बवाल नहीं होता। जी हाँ, सामान्य वर्ग को इसकी जांच समिति में नहीं रखा गया। साथ ही 2012 के रेगुलेशन में यह एक्ट है, यह नियम है कि अगर शिकायत फर्जी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन इस 3C में जो नियम बनाया गया उसमें शिकायत फर्जी पाए जाने के बाद भी शिकायतकर्ता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो क्या यह संवैधानिक समानता का अधिकार है? इस नियम को बनाने वाले नेताओं ने सोचा है कि यह समानता का अधिकार है? कैसे सोचते? क्योंकि इनके बच्चे तो विदेश पढ़ते हैं, इनके बच्चों को तो यहाँ हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में पढ़ना ही नहीं है, तो ये सोचेंगे कैसे?
जो विदेश में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो यहाँ का ताना माना बिगाड़ करके और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के नज़र में आने के बाद नहीं हो सकता है। वही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस पर संतुलित टिप्पणी करते हुए कहा है कि सबको न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय न हो, यही हमारे संविधान की भावना है और सर्वोच्च न्यायालय इसको ध्यान में रखता है। हमारी न्याय प्रणाली किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती है। जी हाँ, अगर यही सोच बहन मायावती की सोच, अखिलेश यादव की सोच को इनकी पार्टी के भी नेता और रूलिंग पार्टी के नेता, अन्य पार्टी के नेता जो इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, वो सोच लेते, दिमाग में बैठा लिए होते, तो आज यह आंदोलन नहीं होता और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाता। जय हिंद।